क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के समय सुंदरलाल पटवा जी पहली ऐसी सरकार थी इतिहास में जिसने किसानों का कर्जा माफ किया। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। आज 26 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में करीब 300 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है। मात्र छत्तीसगढ़ के ताबड़तोड़ उनने जो घोषणा किया और 5 साल में क्या हश्र हुआ प्रदेश का। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूरे जिलों का मंडलों का दौरा प्रवास करें ताकि हमारे आने ये तो कांग्रेस को मुद्दा विहीन है, तो थोड़ा एक चर्चा का कैसे हाई करके वो विषय को लिए थे। भाजपा के किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के प्रथम दुर्ग आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। सुपेला के घड़ी चौक में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक के साथ महिलाओं की उपस्थिति देखने को मिली। वहीं प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार अनेक योजनाएं लाकर किसानों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इतिहास गवाह है किसानों के हित में अगर किसी ने काम किया। इस 78 साल के आज़ादी में करीब 58 से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस कभी किसानों के हित में काम नहीं की। अगर किसानों का हित में अगर कोई निर्णय लिया, जो ये जमीन के मालिक हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और तब से आप देख रहे हैं किसानों का उत्थान लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद 36 महीना जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अजीत जोगी के नेतृत्व में, पूरा प्रदेश संघर्षमय हो गया था, जाति संघर्ष की स्थिति बन चुकी थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 में और उस किसान क्रेडिट कार्ड में जो 14% ब्याज दर लेते थे उसको 12, 9, 6, 3 करके आज 0% में ब्याज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह के नेतृत्व में दी। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के समय सुंदरलाल पटवा जी पहली ऐसी सरकार थी इतिहास में जिसने किसानों का कर्जा माफ किया। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। आज 26 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में करीब 300 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है, मात्र छत्तीसगढ़ का। और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव की सरकार सुशासन के तहत आज किसानों के धान को 21 क्विंटल धान को लेकर सीधे उनके खाते में 3100 रुपया अगर खाते में डालने का कोई काम कर रहा है तो हमारे विष्णुदेव की सरकार कर रही है। वहीं जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आप देखते थे जो अंतर की राशि थी समर्थन मूल्य के बाद उसको वो 4 किस्तों में राजीव गांधी न्याय के माध्यम से देते थे और आखिरी किस्त तो किसानों को मिला ही नहीं। कर्जा भी माफ किया था भूपेश सरकार ने, लेकिन भाजपा सरकार के समय किसानों को उम्मीद थी कर्जा माफ हो जाता। नहीं, कर्जा माफ की जरूरत ही नहीं थी। हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों का आय कैसे बढ़े उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और भूपेश बघेल ने तो किसानों का कर्जा माफ की बात कही थी, लेकिन नेशनलाइज बैंक के किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? तो वो तो कांग्रेस इसलिए सरकार में आ गई थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं
करके ताबड़तोड़ उनने जो घोषणा किया, और 5 साल में क्या हश्र हुआ प्रदेश का, आपसे किसी से छुपा नहीं आज है। आपके आने का उद्देश्य क्या, किस तरह की बैठक? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी प्रदेश वर्किंग कमेटी, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किरण सिंह देव जी ने जब पूरे टीम गठित की प्रदेश की, और उसमें किसान, जो किसानों का प्रदेश है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मुझे जो दायित्व मिला, और हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूरे जिलों का, मंडलों का दौरा प्रवास करें, ताकि हमारे आने वाले समय में जो नई वर्किंग कमेटी बनना है वो अच्छे से मजबूत से बने, और नरेंद्र मोदी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार जो जनता जनार्दन के जन कल्याणकारी काम कर रही है, उसमें हमारे कार्यकर्ता हर मोर्चा प्रकोष्ठ सेतु का काम करे, इस दृष्टि से ये प्रवास हो रहा है। डीपी और यूरिया की लगातार किल्लत बनी हुई है, किसान संघर्षरत है, उसमें क्या कहना है? देखिए, कहीं कोई किसान संघर्षरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये उर्वरक खाद की जो आपूर्ति होती है वो हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेना पड़ता है, और यूक्रेन और रूस के युद्ध होने के कारण कुछ उर्वरक की स्वाभाविक थोड़ी कमी आई। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार जो 3100 रुपये में धान ले रहे हैं, उसके कारण रकबा भी बढ़ा, उसके कारण खपत और मांग भी बढ़ी, और किसान जो छोटे छोटे किसान है या जो संपन्न किसान है, वो लेम्सो से, सोसाइटियों से किसान क्रेडिट कार्ड में प्रकरण नहीं बनाने के कारण वो मार्केट में लेते हैं, इसलिए जो ये अव्यवस्था की दृष्टि आई। लेकिन उसके बाद भी हमारी विष्णुदेव की सरकार और हमारे यहाँ के कृषि मंत्री और पूरे छत्तीसगढ़ के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे उर्वरक मंत्री माननीय JP नड्डा जी से मिलकर उर्वरक की कमी को ध्यान में लाए, और जो 2,60,000 मेट्रिक टन हमको जो आपूर्ति होनी थी, उसमें उस समय जो थोड़ा सा कमी चल रहा था, उसके लिए 30 लाख मेट्रिक टन चीन से उर्वरक लेके छत्तीसगढ़ को पूर्ति की गई। और किसानों को दानादार उर्वरक उपयोग करने की आदत है, जबकि हमारा हिंदुस्तान का, भारत का प्रोडक्ट लिक्विड के रूप में नैनो यूरिया, नैनो DOP मार्केट में है। धीरे धीरे वो किसान जब, और वो ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि वो पूरे तने में, पत्तों में, और जिस भी ढंग के हम कृषि उत्पाद लेते हैं उसमें वो सीधा पड़ता है, इसलिए जब किसी भी प्रकार के उर्वरक की कोई कमी नहीं है। ये तो कांग्रेस को मुद्दा विहीन है, तो थोड़ा एक चर्चा का कैसे हाई करके वो विषय को लिए थे।